Mental strength. When you level up, the main contributor in your success story is your mental strength. यानी जब भी आप तरक्की करते हैं जिंदगी के किसी भी मैदान में, चाहे वो डोमेस्टिक हो, प्रोफेशनल हो, घरेलू हो या कैसी भी सेल्फ डेवलपमेंट की बात हो, तो उसमें क्या चाहिए होता है? मुस्बत दिमाग, मुस्बत सोच, पॉजिटिव थिंकिंग, खुद इरादी, खुद एतमादी, प्रेशर और स्ट्रेस को किस तरीके से आप बर्दाश्त कर सकते हैं, ये सारी सलाहियतें आपको चाहिए होती हैं और ये सब आती हैं एक मजबूत दिमाग से, मेंटल स्ट्रेंथ. एंड टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू बी मेंटली स्ट्रांग. क्या किया जाए तो आप दिमागी तौर पे मजबूत होंगे? नहीं, बल्कि क्या क्या छोड़ा जाए तो आप दिमागी तौर पे मजबूत होंगे. ये बड़ी डिटेल स्टडी है जो फोर्स में छपी है और ये दुनिया के टॉप के एंटरप्रेन्योर्स और ऐसे लोग जिनको सक्सेसफुल समझा जाता है उनकी लाइफ को पढ़ा गया और उसके बाद ये एक समराइज डिटेल बताई गई है. तो हम इस पर डिस्कस करेंगे व्हाट थिंग्स वी शुड नॉट डू टू बी मेंटली स्ट्रांग. नंबर एक तो ये है, दे डोंट वेस्ट देयर टाइम फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्व्स. यानी वो अफसोस ही नहीं करते रहते. इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, बड़ी अहम तरीन बात है जो कि हमें बहुत ज्यादा पाई जाती है आमतौर पे माशरे में. दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर एक्शंस एंड फॉर देयर आउटकम. यानी वो इस बात को मद्देनजर रखते हैं कि लाइफ इज नॉट फेयर. जिंदगी ये कोई मतवाजी, कोई बड़ी जबरदस्त किस्म की शफाफ और स्ट्रेट रोड नहीं है, बल्कि एक बम्पी राइड है. और जब भी ट्राइंग सर्कमस्टांसेस आते हैं, यानी हार्डशिप्स आती हैं, सख्त हालात आते हैं, तो वो 3 स्टेप्स को देखते हैं. नंबर 1, अपनी स्किल्स पर रिलाय करते हैं, जो सलाहियतें उनके पास हैं, जो पॉजिटिव पॉइंट्स उनके पास हैं, उसको लेकर उन्होंने फ्लाई करना है. और नंबर 2, दे एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड. वो सारी सख्तियों में से कोई ना कोई बात ऐसी ढूंढ लेते हैं जो कि शुक्र करने वाली होती है. और याद रखिए, शुक्र करना बड़ा आसान है. When you pray gratitude, जब आप किसी चीज के बारे में शुक्र करते हैं ना, एक चीज पे शुक्र आप करेंगे, कई और चीजों से पर्दे हटेंगे और आपको नजर आएगा कि कितनी चीजें ऐसी हैं जिस पे आप शुक्र कर सकते हैं और फिर एक साइकिल स्टार्ट हो जाएगा. और नंबर 3, वो ट्राइंग टाइम, वो हार्डशिप, वो मुश्किल, वो तकलीफ उन्हें क्या सिखा रही है? उन्हें गिरा रही है, सिखा रही है? इसमें बड़ा फर्क है और वो सीखते हैं उससे. और रिस्पॉन्स क्या होता है? ओ वेल, नेक्स्ट. अब आगे क्या होगा, यानी आगे क्या होगा, ये उनकी जिंदगी का सबसे अहम तरीन जुमला होता है. और फिर कोई भी उनको आके गुस्सा दिलाए या नीचे करे या अपनी हरकतों से, अपनी बातों से उनको डिग्रेड करे, तो वो पावर दूसरे के हाथ में जाने नहीं देते. यानी वो ऐसा नहीं होने देते कि पावर दूसरे के हाथ में आए और वो दूसरा अपनी मर्जी से उनके साथ खेले. वो अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल रखते हैं. इतने चट्टान की तरह मजबूत होते हैं कि किसी की कोई भी बात, कोई भी फेल, कोई भी इशारा, कोई भी चीज उनको मुतजलजल नहीं कर सकती, हिला नहीं सकती. और सबसे बड़ा डर उनको पता क्या होता है? कि वो कहीं रुक ना जाए, यानी रिस्क वगैरह से तो बात ही ना करें. दे डोंट वांट टू बी स्टैग्नेंट. कंप्लेसेंट होता है कि एक ही जगह ठहरे हैं, कई साल गुजर गए हैं तो कोई तब्दीली नहीं आ रही. नहीं, 2 C उनकी जिंदगी में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. नंबर 1 C इज चेंज, नंबर 2 C इज चैलेंज. दे लव चेंज एंड दे एक्सेप्ट चैलेंज. चैलेंज जब आता है तो उनकी सलाहियतें खुल के सामने आती है. उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए होता है, ऐसा माहौल चाहिए होता है जिसमें चेंज और चैलेंज आते रहे. एंड दे ऑलवेज डिस्कस द कंट्रोलेबल्स. जिस चीज पे कंट्रोल नहीं है वो उनका मौजू बहस नहीं है. ऐसे टॉपिक को कभी नहीं छेड़ेंगे, ना उस बहस में एंटर होंगे जो उनके कंट्रोल में नहीं है. जैसे मौसम हो गया और ट्रैफिक हो गई, लोगों के रवैये हो गए, वो बात करेंगे तो अपने रिस्पॉन्स पे, अपने एटीट्यूड पे, अपने रवैये पे, क्योंकि वो उनके कंट्रोल में है. और फिर आपने पीपल प्लेजर वाली बात सुनी होगी, लोगों को खुश करने के लिए. देखिए, नाइस एंड काइंड का मतलब ये नहीं है कि सभी आपसे राजी रहें और कमरे में जो जो बंदे हैं सभी आपसे राजी होके जाएं. ऐसा नहीं है. स्टैंडर्ड पर, क्राइटेरिया पर, उस मजबूत बात पर कभी कंप्रोमाइज ऐसे लोग नहीं करते. दे ऑलवेज स्टिक टू देयर पॉइंट. अपना मौकिफ जरूर बताएंगे अच्छे अंदाज से, मुस्कुरा कर. और अब मौकिफ सुनने के बाद अगर उस भीड़ के अंदर बहुत से लोग भी उनके मुखालिफ हो जाते हैं तो वो उसको बर्दाश्त करते हैं, चट्टान की तरह डट जाते हैं और उस मुखालफत को सहते हैं. ऑन द एवरेज हफ्ते में एक बड़ा रिस्क तो वो जरूर लेते हैं और फिर उस पर डट जाते हैं. हाँ, रिस्क लेने से पहले वेट कर लेते हैं कि बेनिफिट कितना और लॉस कितना होगा. पास्ट इज गुड बट नो, वो रहने के लिए कोई अच्छी जगह नहीं है. ऐसे लोगों की जिंदगी में अहम तरीन जुमला होता है, अब क्या करना है. नो डिसअपॉइंटमेंट्स एंड नो फैंटेसीज ऑफ गुड ग्लोरी ओल्ड डेज. नहीं, इन्वेस्ट योर एनर्जी
इन ऑप्टिमल प्रेजेंट एंड फ्यूचर, अपनी ताकत को हाल बेहतर बनाने में और मुस्तकबिल बेहतर बनाने में लगाना है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, नो, मिस्टेक्स मेक्स अ मैन परफेक्ट। याद रखिए, गलतियां हैं जो आपको परफेक्ट बनाती हैं, और इन लोगों की जिंदगी का भी यही मोटो होता है। देखें, ये जो दही बनती है दूध से, ये कैसीन और लैक्टिक एसिड, एक ये चीजें हैं, ये मिलती हैं तो फिर ये दही बनती है। यदि दूध खराब होता है तो दही बनता है, और दही खराब होती है तो चीज बनती है, पनीर बनती है, यानी वो खराब होकर ज्यादा वैल्यूएबल हो रही है। तो कोलंबस रास्ता भूल गया था तो अमेरिका दरियाफ्त हुआ, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेट्री डिश में वो चीज भूल गया था तो दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन वो बनी। तो मिस्टेक्स आर गुड, लेकिन एक गलती बार बार दोहराई जाए तो अब ये स्टबर्ननेस है, ढीठ हो गया बंदा, और ये बात जानबूझ के हो रही है, आदत बन गई है। गलती हर दफा नई हो, यानी आप नया काम कर रहे हो और फिर नई गलती कर रहे हो ताकि सफर आगे बढ़ता रहे। दे आर एट ए टाइम लर्नर एंड टीचर, दे टीच। Remember, everyone loves to be a teacher. लेकिन whenever you want to learn something properly and accurately, teach it. आप लोगों को सिखाएं जो खुद आप सीखना चाहते हैं। Remember, teaching will never dilute your knowledge, it will deepen your knowledge. जो सिखाना है, पढ़ाना है, टीचर बन के किसी को बताना है, ये आपके नॉलेज को पतला नहीं कर देती बल्कि ज्यादा मोटा करती है। और when you level someone up with your efforts, you are actually leveling yourself up 10 times. अब 10% अपने आप को और ऊपर लेके जा रहे होते हैं अगर आप किसी को एक लेवल ऊपर लेके जा रहे हैं। कोई दूसरा कामयाब हो जाए तो ऐसे लोगों का रवैया क्या होता है? नो रिसेंटमेंट, नो जेलसी, जलते नहीं सड़ते नहीं है, बल्कि दे सेलिब्रेट एंड दे टेक नोट्स। ये फौरन देखते हैं कि क्या तरीका इसने इख्तियार किया तो ये इतनी आगे निकल गया, आगे बढ़ गया, क्या इसने ऐसा काम किया। दे नेवर टेक शॉर्टकट्स। जो प्रोसीजर है हार्ड वर्किंग का, स्मार्ट वर्किंग का, ज्यादा मेहनत का, ये उसी को इख्तियार करते हैं। एंड एवरी फेलियर मीन्स दैट दे आर वन स्टेप क्लोजर टू सक्सेस। हर हार वो ये समझते हैं कि वो अपने मकसद से, गोल के एक स्टेप और करीब हो गए। तो फेलियर ये इंतहाई जरूरी होता है इन लोगों की जिंदगी में, और ये फेलियर से 3 चीजें इनको मिलती है। नंबर 1 तो ये सबक सीखते हैं कि ये जो चीज है, ये जो तरीका हमने इख्तियार किया, इस काम को करने का ये तरीका ठीक नहीं है, तभी हम फेल हुए हैं। और नंबर 2 वो ये बात भी सीख जाते हैं कि अब हमें ये तरीका इख्तियार नहीं करना बल्कि कुछ और ऑप्शंस को ओपन करना है, और वो बड़ी तेजी से अपने गोल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। वो तजर्बाकार हो जाते हैं और वो फेलियर को एज ए पनिशमेंट नहीं समझते बल्कि एज ए लर्निंग एक्सपीरियंस समझते हैं। अलोन टाइम स्पेंडिंग, द गैप्स, द टाइम व्हेन यू आर विद योर ओन सेल्फ, व्हेन यू आर इन योर ओन कंपनी, ये जो अकेले वक्त होता है, खाली वक्त होता है, गैप्स होते हैं, याद रखिए ये कामयाब तरीन लोग इन्हीं को बेहतरीन अंदाज से यूटिलाइज करके आज इस लेवल तक पहुंचे होते हैं। दे आर नाउ द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल। याद रखिए, एफर्मेशंस और टॉकिंग विद योर ओन सेल्फ ये बड़ी जरूरी है। एफर्मेशंस और टॉकिंग विद योर ओन सेल्फ का मतलब क्या है? ये जदीद तहकीकात है कि आप लिखते हैं उस बात को, बार बार लिखते हैं जो आपके साथ सानेहा हुआ या जो कुछ आप करना चाहते हैं, आजमा के देखिए और अकेले में अपने आप को बातें कहिए, ऊंची आवाज से अपने आप को कहें, यू आर हीलिंग, यू आर फाइन, यू आर गुड, यू आर सक्सेसफुल। अपनी तारीफ कीजिए, अपने आप को समझाइए। जब आप ऐसा करते हैं ना, आपका दिमाग यही समझ रहा होता है कि कोई सिखा रहा है, कोई थेरेपी हो रही है। बहुत बड़ा चेंज आता है। बड़े बड़े डर, बड़े बड़े फोबियाज, बड़े बड़े फियर वो लोगों ने इस तरह हल किए हैं, और बड़े जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इन तरीकों पर अमल करके लोगों को सेट कर देते हैं। जस्ट ट्राई, इसको टेस्ट एंड ट्रायल पे लेके जाएं। उन्हें इस बात का यकीन होता है कि दुनिया में बहुत से रिवॉर्ड्स हैं, बहुत से ट्रेजर्स हैं, खजाने बड़े पड़े हैं दुनिया के पास और दुनिया इनको देने के लिए तैयार है। लेकिन उस खजाने को अनलॉक करने के लिए पासवर्ड, चीट कोड्स लगेंगे, और ये पासवर्ड सीखते हैं, या तो रिलेशनशिप से सीखते हैं, या बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, या इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिस्क लेते हैं, क्योंकि ये दुनिया में लगे पासवर्ड्स इन्हीं तरीकों से खुलते हैं। जैसे एक गेम बच्चा खेल रहा होता है, उस गेम के अंदर भी अगले लेवल पे जाने के लिए उस बच्चे को नया चीट कोड, नया पासवर्ड चाहिए होता है। ये हमेशा मैराथन खेलते हैं, लंबी दौड़, 100 मीटर के कायल नहीं है ये। दे डोंट गो फॉर स्प्रिंट, दे गो फॉर मैराथन। लंबी दौड़ करेंगे, एनर्जी और टाइम को मेजर्ड डोजेस में लगाएंगे, एकदम से सारा नहीं, टीका नहीं, होम्योपैथिक दवाई, इस तरह चलते हैं, क्योंकि इन्हें पता है इंस्टेंट रिवॉर्ड इस दुनिया में नहीं होता, बल्कि लॉन्ग प्ले है। एक लंबी गेम करेंगे, उसके बाद नतीजा मिलेगा। एंड बेस्ट कैरियर एडवाइस, यू नीड नॉट टू बी नॉलेजेबल, यू नीड टू बी रिलायबल।
آج کل انفارمیشن تو بہت زیادہ ہے بلکہ ڈیپینڈیبلٹی, ریسپانسونیس, ہیلپفلنس یہ بڑی کم ہے. سو وی نیڈ پیپل ہو ڈیلیورز کنسسٹنٹلی, جو ڈیلیور کریں. اینڈ دین اسٹاپ کلیکٹنگ ایڈوائس, اسٹارٹ کلیکٹنگ ایویڈنس, بیکاز اوپینین از ایوری ویئر. وی نیڈ ریزلٹس. اب بہت زیادہ ایڈوائس آ رہی ہے لیکن ریزلٹس نہیں آ رہے. آپ کے پاس جو کچھ ہے, وٹ یو آلریڈی ہیو از گڈ, بٹ وٹ از بیسٹ, وٹ یو ہیو, how much of that you can put into action. اس میں سے کتنا کچھ ہے جو ایکشن میں آ سکتا ہے. Remember, your first thought is not your responsibility, but that second thought and everything which follows is your responsibility. دیکھیں پہلی جو سوچ آتی ہے نا وہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, لیکن اس کے بعد جو سیکنڈ تھاٹ آ رہی ہے اور اس کے پیچھے جو کچھ آ رہا ہے, اب وہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے سیکنڈ تھاٹ پہلی تھاٹ کے اوپر بننے کیوں دی, دوبارہ کیوں آپ اس طرف گئے. جب پہلی تھاٹ یہ صحیح نہیں تھی آپ کو وہ رستہ ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا. کیونکہ ایک بات یاد رکھیے کہ اسٹیمولی اور رسپانس کے درمیان ایک سپیس ہوتا ہے, اور وہ سپیس ہوتا ہے جس میں آپ اپنی تعمیر کرتے ہیں. اینڈ بیچ سملر ٹاسکس, یہ جتنے ایک طرح کے کام ہیں ایک ہی دفعہ کر دیں. آل ای میلز ونس اینڈ گو, آل کالز ون گو پہ, کیونکہ جس وقت آپ ٹرانزیشن کرتے ہیں نا تو کاسٹ اس کی فوکس ہوتی ہے, فوکس نہیں صحیح رہ پاتا. گروپ, ایگزیکیوٹ اینڈ گو, ملائیں کریں اور آگے لگے.